हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी हरिहर चौदस के बारे में। बलि राजा ने स्वर्ग पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और यह सब देखकर सांप भगवान विष्णु जी के पास गए और उस समय राजा बलि अपना 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। और उस समय विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और राजा बलि ने उन वामन अवतार विष्णु जी से पूछा कि आपको क्या दान में क्या चाहिए। तब वामन जी ने कहा कि मुझे दान में 3 पग भूमि चाहिए। और उस समय राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि लेने दी। और यह सुनकर वामन जी अपना रूप विराट हो गया उनका रूप, और उन्होंने अपना सबसे पहला पैर स्वर्ग पर रखा, दूसरा पैर धरती पर रखा और उन्होंने बलि राजा से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि राजा ने उन्हें कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। और उसके बाद राजा बलि पाताल लोक में चले गए। और उसके बाद वामन जी यानी कि विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब उस समय राजा बलि ने उनसे कहा कि आप 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। तभी से विष्णु जी देव शयनी 11 से देव उठनी 11 तक यानी कि चतुर्मास यानी कि 4 महीने तक पाताल में निवास करते हैं। और उस समय वो पृथ्वी का पूरा संचालन शिव जी को सौंप कर जाते हैं। और देव उठनी 11 पर जब विष्णु जी जागते हैं, उसके बाद हरिहर चौदस के दिन शिव जी वैकुंठ जाते हैं और उन्हें पृथ्वी का संचालन का कार्य वापस सौंप देते हैं। और पूरे साल में इसी दिन शिव जी पर तुलसी पत्र और विष्णु जी पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। और हरिहर चौदस को वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। बाय।